आप सभी का साथियों स्वागत है निराला द विजन यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीटेट में हिंदी पेडागोजी की बात करने जा रहे हैं। आपको 10 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया गया है और पहला टेस्ट आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। टेस्ट के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि पेडागोजी का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं और हमें किस बात पर बल देना चाहिए। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और इसको देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने यह है, स्क्रीन पर देखेंगे। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है आपके सामने कि कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। दूसरा है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तीसरा है सुनी गई कहानी को सबसा लिखना। और चौथा दिया है कविता सुनना और सबसा लिखना। अब देखिए, 4 ऑप्शन में आपको देखना यह है कि कौन सा ऑप्शन चाइल्ड सेंटर है और 3 ऑप्शन कौन सा टीचर सेंटर है। क्योंकि पिछले आपको हमने वीडियो में समझाया था, पेडागोजी के वीडियो में, कि टीचर सेंटर अप्रोच को स्वीकार नहीं करता है सीटेट। चाइल्ड सेंटर अप्रोच यानी बाल केंद्रित अवधारणा को स्वीकार करता है। और ये सारा चीज एनसीएफ 2005 पर आधारित होगा। ध्यान रखिएगा, ये किस पर आधारित होगा? एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो पहला देखिए, कविता सुनकर प्रश्नों को उत्तर लिखना, यानी कविता सुने, प्रश्न देखा और उसके आधार पर उत्तर लिखा। यानी अपने बच्चों, इसमें बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है। दूसरा है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, मतलब सुनी गई कहानी है उसको अपने शब्दों में लिखना, अपने विचारों में लिखना। तो ये क्या है? बच्चे के अभिव्यक्ति, बच्चे के विचार पर बल देता है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका चाइल्ड सेंटर अप्रोच है। समझ गए कि नहीं? यहाँ अपने विचार व्यक्त करने की बात जहाँ हो, अपने स्वतंत्रता की बात हो, अपने अभिव्यक्ति की बात हो, वो सब सही है। तीसरा जो है सुनी गई कहानी को सबसा लिखना, सबका मतलब हूबहू लिखना, वही कॉपी करना, नकल करना, जो बताया गया वही लिखना, अपना विचार नहीं, यहाँ गलत है। चौथा है कविता सुनना और सबसा लिखना, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ भी सबसा मतलब होता है, लिखिएगा सबसा मतलब हूबहू उतारना, नकल करना। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपके सामने सही है। दूसरा है सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्य और शब्दों की पुनरावृत्ति कर। सार्थक जो है पढ़ने समय कभी कभी वाक्य और शब्द को पुनरावृत्ति माने बार दोहराना हो गया, ये भाषाई व्यवहार किया जा सकता है। तो ये पहला ऑप्शन है वो अटक अटक कर पढ़ता है। दूसरा वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तीसरा उससे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। और चौथा है पढ़ने में अधिक समय लगता है। इसका जो आंसर होगा दूसरा होगा कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, कभी कभी वाक्य और शब्द को दोहराता है, जैसे हम लोग दोहराते हैं। अब यही टेस्ट को हम दोहराएंगे क्योंकि समझने के लिए, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही है। बाकी जो ऑप्शन दिया वो फंसाने के लिए दिया आपको। ठीक है। तीसरा है पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अनदेखा माने इग्नोर नहीं किया जा सकता है, नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं नकार सकते हैं? कौन सी चीज नकार नहीं सकते हैं? तो पहला दिया है ज्ञान निर्माण, ठीक है। दूसरा दिया है व्याकरण निर्माण। तीसरा दिया है आकलन निर्माण। चौथा दिया है मूल्य निर्माण, मूल्य निर्धारण चौथा है। तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, दूसरा देखते हैं। व्याकरण निर्माण इसलिए नहीं होगा क्योंकि व्याकरण निर्माण क्या है? अमूर्त चीजें हैं और छोटे बच्चों को अमूर्त चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं, उससे मूर्त चीजें का आधार, मूर्त माने कंक्रीट, ठोस जो दिखता है। तीसरा आकलन, आकलन तभी किया जा सकता है जब उसे हम ज्ञान देंगे, ज्ञान का ही असेसमेंट होता है। चौथा है मूल्य निर्धारण। मूल्य का मतलब होता है, मूल्य जो होते हैं नैतिकता, वो अमूर्त होते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, ज्ञान निर्माण, क्योंकि ज्ञान निर्माण में ज्ञान का जो निर्माण होता है वो भाषा के माध्यम से होता है और इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही है। तीसरा का पहला। चौथा दिया है प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? प्राथमिक कक्षा का भाषा शिक्षक है तो आपका सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या है? तो पहला दिया है इसमें कि बच्चों को वाद विवाद में डिस्कशन, ठीक है, कैसे तैयार करना। देखिएगा स्क्रीन पर दिया हुआ है क्वेश्चन जे। दूसरा दिया है कि विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। तीसरा दिया कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। चौथा दिया है कि बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, ये दिया है। तो पहला वाला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि वाद विवाद से भाषा की अभिव्यक्ति, भाषा का प्रयोग, भाषा का विकास नहीं हो सकता है।
वो सोशल साइंस में होता है, वाद विवाद। दूसरा है कि सर्वाधिक अंक प्राप्त करना। हम अंक प्राप्त करने से भाषा का विकास नहीं होता है, भाषा की क्षमता का विकास नहीं होगा, भाषा की व्यक्ति का विकास नहीं होगा। तीसरा है भाषा में कक्षा में पाठ पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। चौथा ऑप्शन इसका सही है, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। ठीक है, अवसर जुटाना मतलब मौका देना, स्वतंत्रता देना, पूरा ये देना। ये आपका चौथा ऑप्शन सही है, बहुत अच्छा लाइन हो चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5वां, भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? हम भाषा क्यों सीखते हैं? तो देखिए सवाल एकदम ये कंसेप्चुअल आता है, दोनों चीजों को समझना है। देखिए पहला ऑप्शन दिया आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, यानी आदेश देने के लिए हम लोग भाषा सीखते हैं, ये गलत है। दूसरे की बातों को समझ पाना, ये भी सही है। अपने मन की बात करना, ये भी सही है। लेकिन दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो चौथे ऑप्शन में घुसा हुआ है, समाहित है। प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग करना। हम लोग भाषा क्यों सीखते हैं? क्योंकि हम प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाए। ठीक है, यही भाषा का उद्देश्य होता है। तो ये आपका 5 का 4 सही है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये विचार किसका दिया गया था? अब ये पूछ रहा है, तो ये दिया गया था वाइगोस्की का। अब देखिए उतार लीजिए आप लोग, बहुत अच्छा चीज है। वाइगोस्की कहता है कि भाषा कैसे सीखते हैं? तो कहता है समाज से सीखते हैं। अब ये सिंगल थिंकर है जो मानता है कि भाई कैसे सीखते हैं हम लोग? समाज से सीखते हैं। स्किनर कहता है कि हम कैसे सीखते हैं? तो अनुकरण से सीखते हैं, अनुकरण करके, मतलब इमिटिएट, मतलब नकल करके चीजों को। जैसे हम घर में क्या करते हैं, माँ बाप जैसे बोलते हैं बच्चे वैसे करते हैं, कहता है ऐसे सीखते हैं। प्याजे कहता है कि भाषा जो होती है वो अहम केंद्रित होती है। अहम केंद्रित माने ईगोसेंट्रिक होती है, आत्म केंद्रित होती है। और इनका कहना है कि विचार जो है ना भाषा को प्रभावित करता है। ये लाइन हमेशा परीक्षा में आया, सीटेट में हमेशा सवाल आया हुआ है। नोम चॉम्स्की एक अमेरिकन शिक्षाविद हैं, वो कहते हैं भाषा कैसे सीखते हैं? भाषाई जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, यानी जन्म के साथ आती है। कहते हैं भाषा जो हम समाज से नहीं सीखते हैं बल्कि हम जन्म से सीखते हैं। ये नोम चॉम्स्की का विचार है, चारों ओर का मन सीखिएगा। इसीलिए इसका जो सही है वाइगोस्की, और वाइगोस्की का जो ऑप्शन है वो आपके सामने तीसरा ऑप्शन है। 7वां नंबर क्वेश्चन, भाषा की पाठ पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? जो पाठ पुस्तक होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? कह रहा है अभ्यासों की बहुलता, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास होगा तो वो पाठ पुस्तक सही माना जाएगा। भाषा, मैंने कहा था भाषा हम कैसे सीखते हैं? भाषा प्रयोग से सीखते हैं। ठीक है, कागज की गुणवत्ता ये तो सही नहीं है। आकर्षक चित्र होने से भाषा सीखते नहीं है उससे। पाठों का उद्देश्य पूछ जाए, चौथा ऑप्शन सही है आपका, क्योंकि पाठ जैसा मीनिंगफुल होगा वैसे ही भाषाई क्षमता का विकास होगा। चौथा ऑप्शन सही है। समग्र भाषा पत्ति पर आधारित कक्षा, समग्र माने होता है संपूर्णता। ठीक है, तो कह रहे हैं कि समग्र भाषा, समग्र और संपूर्णता, होलिस्टिक, ये क्या मानता है? ठीक है, तो गेस्टाल्ट एक थ्योरी था, इसका कोहलर और कोपकर विचारक थे। कहते हैं कि बच्चों को हम सिखाते जो है वो समग्र रूप से सिखाते हैं, टुकड़ों में नहीं सिखाते। अभी समझिए ये चीज। और इसका जो आंसर सही होगा, जो थ्योरी है एक तरह से, ये चौथा ऑप्शन सही है इसका। बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देना। बच्चों के भाषाई विकास की, यानी जो बच्चों को हम भाषा सिखाते हैं उसके सारे पक्षों को ध्यान देना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन सही नहीं है इसका, क्योंकि वो थ्योरी है। ठीक है ना, पैडागोजी नहीं है यहाँ पर। भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अब ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए भाषाई जो कौशल है वो 4 होते हैं। LSRW, सुनना, बोलना, S से बोलना स्पीकिंग, R से रीडिंग पढ़ना, R से राइटिंग लिखना। अब इन चारों में क्या संबंध है वो पूछ रहा है आपसे। चारों में जो संबंध है उसको देखने का प्रयास करेंगे। चारों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
आपकी परीक्षा में हमेशा ये सब लाइन आता है परीक्षा। हम क्रम से नहीं सीखते हैं, ध्यान रखिएगा, क्रम से नहीं सीखते हैं। अधिकांश बच्चे यही सोचते हैं कि हम जैसे सीखते हैं वो क्रम से सीखते हैं। कहते हैं एक साथ सीखते हैं, मतलब चारों क्रिया एक साथ होती है, अलग अलग नहीं होती है। चौथा ऑप्शन है आपके सामने, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सही है। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है अंतर संबंधित होता है। अब देखिए चारों ऑप्शन में एक ही बात कर रहा है, कोई अलग अलग बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो ऑप्शन सही है आपका भाषाई कौशल, पहला दिया ऑप्शन आपके सामने, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, गलत है, स्वतंत्र नहीं है बल्कि एक दूसरे से प्रभावित करते जुड़े हुए हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, क्रम बाई क्रम, मतलब पहले साल सुनना, दूसरे साल बोलना, तीसरे साल पढ़ना, चौथे साल लिखना, ऐसा नहीं होता है। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, जबकि प्रभावित करते हैं। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। ये चौथा और ऑप्शन सही है, मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए, अब याद रखिएगा, हमेशा सवाल आता है इस पर। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए, मौखिक माने ओरल डेवलपमेंट, जो मौखिक रूप से बच्चा बोलता है, मतलब बोलने की जो क्रिया है, ये वो कैसे विकास के, उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण देखिए वर्ड को समझिएगा, सबसे कम, सबसे ज्यादा, ऐसे वर्ड डालेगा आपका। सबसे कम का मतलब जिसकी भूमिका 0% है। देखते हैं, पहला है कि बच्चों की बात को धैर्य से सुनना। क्या बच्चों को मौखिक विकास के लिए हमें बच्चों की बात को धैर्य से नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए, सुनेंगे तभी वो बोलेगा ज्यादा से ज्यादा। तो पहला ऑप्शन तो सही है आपके सामने। प्रश्न को उत्तर पूछना, थोड़ा देर रुकते हैं इसका। दूसरा ऑप्शन, एक ऑप्शन और पढ़ते हैं, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो मौका देंगे तो तभी बच्चा बोलेगा ज्यादा से ज्यादा। किसी विषय पर चर्चा करना, चर्चा करेंगे तो बच्चों में भाषा का विकास होगा। दूसरा ऑप्शन सबसे कम महत्वपूर्ण, प्रश्न का उत्तर देना। उत्तर मतलब जो प्रश्न दिया उसका उत्तर दे देना, ठीक है। तो उसमें क्या हो, बच्चों को बोलने की आजादी नहीं होगी। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है, सबसे कम महत्वपूर्ण भूमिका है इसका, ठीक है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन है आपके सामने, और प्रत्येक सेट में आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके लिए तैयार रहिए और इस वीडियो को बार बार देखिए, एक बार नहीं बार बार। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट का निर्माण। थैंक यू।